नमस्कार, आप सबका स्वागत है मैथमेटिक्स इस क्लास में। डियर स्टूडेंट, सबसे पहले मैं अपना साइट में अपना परिचय दे दूं आपको। तो मेरा नाम है लालजीत यादव और मैं आप लोगों को यूपीपीएससी और यूपीएससी के लिए यहां पर कराऊंगा मैथमेटिक्स, जो आपके सिलेबस में है सीशैट वाले पोर्शन में। अगर मेरे टीचिंग एक्सपीरियंस की बात करता हूं तो मैं 10 साल से भी ज़्यादा हो गया मुझे पढ़ाते हुए विभिन्न संस्थाओं में स्टूडेंट्स। इसके अलावा परीक्षा मंथन में एक लेखक के तौर पर भी हमने काम किया कंटिन्यू, जहां पर हमारी मैथ, रीजनिंग और सांख्यिकी पर किताबें हैं। तो ये प्रयागराज का पब्लिकेशन है स्टूडेंट्स। इसके अलावा जो ये आपका कोर्स है 100 आवर्स 100 घंटे में हम आपका विधिवत कंप्लीट कर देंगे। आपकी बात चाहे यूपीएससी की हो रही होगी या यूपीपीएससी की या कोई भी स्टेट का, अगर आपका पीसीएस आपको देना है जहां पर कि मैथ्स आपकी पूछी जा रही सीशैट के पोर्शन में, तो आपको मैं बता दूं कि बहुत ही कम समय में उन सारी क्वेश्चन को आप आराम से मेरे साथ डिस्कस कर पाएंगे। 2-2, 3-3 वीडियोस में एक ही क्वेश्चन को आपको समझाऊंगा। लेकिन अभी आज ये पहली क्लास है, तो सबसे पहले मैं जरा सिलेबस के बारे में आपको समझा देना चाहता हूं, फिर हम लोग क्लास में अपनी सारी बातें बहुत ही डिटेल में करेंगे। सीशैट एक इंपॉर्टेंट पोर्शन है। अगर आप इस पर थोड़ी सी मेहनत मेरे साथ कर लेते अपने विषयों के साथ में, तो सब आपका अच्छे से हो जाएगा। सिलेबस, आइए सिलेबस के बारे में थोड़ा चर्चा करते हुए आगे हम बढ़ेंगे। सिलेबस में जो पहला टॉपिक हम आपके लिए लेंगे, पहला टॉपिक सबसे पहले हम आपको कराएंगे गणित एक सामान्य परिचय, यानी बेसिक मैथ्स। अब बेसिक मैथ्स के अंतर्गत ये बता दूं, कोई सा भी क्वेश्चन आएगा, अब आपको बेसिक मैथ्स के अंदर अगर सॉल्व करना है तो 2-2 सेकंड में आप फटाफट कैसे करते जाओगे। जैसे कि यहाँ पर एक सीधी सीधी बात मैं आपको ले लेता हूँ कि जब हम यहाँ पे आएंगे तो आपको बॉडमास के रूल से परिचित कराएंगे कि भाई ये बॉडमास का रूल आपके लिए क्या होगा। यहाँ पर आपको बताएंगे बी फॉर ब्रैकेट, ब्रैकेट के जो 4 प्रकार होंगे उनको तोड़ने का ट्रिक दिया जाएगा, वो है VI, CI, CU और SQ, VC कस्क। ओ फार यहाँ पर होगा ऑफ, ऑफ का मतलब का और के होगा। डी फार हम लोग डिस्कस करेंगे, डिवीजन हमारे पास आएगा। एम फार मल्टीप्लिकेशन होगा। ए फार एडिशन यानी जोड़ना है, और एस फार सब्ट्रैक्शन यानी घटाना है। ऐसी बहुत सारी बेसिक चीज़ों की जो हम लोग डिस्कस करेंगे अपने पहले टॉपिक के अंतर्गत। जब हम आएंगे अगले टॉपिक पर परसेंटेज, जो कि हमारे बहुत इंपॉर्टेंट सेगमेंट है अर्थमेटिक का, तो इसके सारे बेसिक कॉन्सेप्ट को जान करके हम तब आगे बढ़ेंगे। यानी यहाँ ये सीखना कर कहीं लिखा हुआ है 16 सही 2/3%, तो आप डायरेक्ट ही बता पाएं कि 1/6 आएगा कैसे, हम सारा इस पे चर्चा करेंगे। सिंप्लीफिकेशन, फ्रैक्शन और डेसिमल फ्रैक्शन, ये दोनों मैथ्स को सॉल्व करने के लिए, स्पीड लाने के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक होंगे। स्टूडेंट, यहाँ पर जैसे हमने कहीं पर भी बार का कोई डिस्कस कर दिया, जैसे 2.26 बार लिख दिया, अगर इसको फ्रैक्शन में चेंज करना, भिन्न में चेंज करना है, तो आपको सिर्फ इतना करना पड़ेगा कि 26/99, यानी सीधी बात यह है कि जितने अंकों के ऊपर बार हो बटे में उतने ही 9 लिख दिए जाते हैं। नेक्स्ट टॉपिक के बारे में बात करें तो नेक्स्ट टॉपिक हम लोग का होगा एलसीएम और एचसीएफ। एक क्वेश्चन हमें बार बार यहां से देखने को मिलेगा। एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन के बारे में बात कर दूं, जैसे कोई ये कह दे कि भाई 0, 1, 2, 3 का एलसीएम बताइए, तो स्टूडेंट्स याद रखना कि इसका एलसीएम हो जाएगा क्या, अपरिभाषित होगा, नॉट डिफाइंड होगा। क्यों होगा, यहां पर बस इतनी सी बात जान लें, क्योंकि एलसीएम वह एक लीस्ट नंबर होता है जो दी गई सभी संख्याओं से डिवाइड होता है। तो अगर गलती से कोई इसका एलसीएम 6 बता रहा होता तो 6 0 से डिवाइड तो हो नहीं सकता, इन्फिनिटिव आ जाएगा। सो स्टूडेंट याद रखना, बाकी नंबर से भले ही ये कट जाता हो, तो अगर एलसीएम या एचसीएफ निकालते समय कहीं पर भी 0 या निगेटिव नंबर आ जाए, माइनस आ जाए, तो उसका एलसीएम और एचसीएफ दोनों ही होते हैं नॉट डिफाइंड, यानी अपरिभाषित। ऐसे जब हम आगे करेंगे वर्गमूल और घनमूल, अब यहाँ देखो जैसे बहुत एक आसान सी बात है, टॉपिक में हम लोग बहुत डिटेल में करेंगे। अगर आपको 85 का स्क्वायर फाइंड करना है स्टूडेंट्स, तो कुछ भी नहीं करना, 5 का 25 तो होगा मेरे भाई। यहाँ 8 है, 8 का नेक्स्ट नंबर क्या होगा 9, 8 × 9 = 72, और 5 का क्या हो जाएगा 25, ये 7225 आपका आंसर है। मान लिया मैं ये कहता हूँ कि क्वेश्चन है 24,389, इसका क्यूब रूट अगर आपको फाइंड करना है तो क्या करना है, कुछ भी नहीं करेंगे, हम राइट हैंड से 3 अंकों का पहला ग्रुप ले लेंगे और बाकी जो बचेंगे उसका दूसरा ग्रुप बना देंगे। ये दोनों को कट मार देंगे, कोई मतलब नहीं है। यहाँ 9 है, सीधे हम 9 उतारेंगे, कैसे डिस्कस करूंगा। 24 किन दो नंबर के क्यूब के बीच में पड़ेगा, तो 2 और 3 के बीच पड़ेगा। 2 3 में छोटा कौन है 2, सो 29 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा।
इंडिसेस एंड सर्ट्स, घातांक और करणी हमारे सिविल का एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इस पर बहुत सारे रूल्स को हम जानेंगे और समझेंगे। ऐसे नंबर सिस्टम यानी संख्या पद्धति की बात करता हूं तो संख्या पद्धति हमारा सिविल के लिए एक इंपॉर्टेंट सेगमेंट है, जिसमें सारे नंबर्स के बारे में जानना है। गाय मुर्गी से जुड़े सारे प्रश्न हैं। जैसे एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन मैं आपके सामने चर्चा कर दूं कि अगर कोई प्रश्न ये कहता है कि मुन्ना के पास कुछ गायें और मुर्गियां हैं, अगर कुल सिरों की संख्या 55 है, पैरों की संख्या 160 है, तो बता दो उसके पास कितनी गाय और कितनी मुर्गियां हैं। ऐसे किसी क्वेश्चन को डिस्कस करना स्टूडेंट, कुछ भी नहीं करना आपको, जितना भी सिर दिया जाए उसका दुगना कर देना बस, और ले जाके पैर में से घटा देना है। तो 55 का दूना कितना होगा, 110 होगा। अगर 160 माइनस 110 कर दें तो इज इक्वल टू कितना, 50 बचेगा। 50 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू 25। सो गायों की संख्या कितनी आ जाएगी, 25 आ जाएगी। 55 में से 25 को माइनस कर दूं तो मुर्गियां अपने आप बचेंगी 30। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करेंगे अपने नंबर सिस्टम नामक टॉपिक में। सिविल के जितने भी क्वेश्चन है आप देखें, यहाँ पे बहुत आंसर की जरूरत नहीं होती। सिविल के सारे क्वेश्चन में कॉन्सेप्ट की आवश्यकता होती है, वो हम लोग डिस्कस करेंगे। आगे जब बढ़ेंगे तो सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट टॉपिक हमें मिलेंगे। खास तौर पे कंपाउंड इंटरेस्ट से हमें क्वेश्चन मिलते हैं जिसको हम लोग परसेंटेज के मेथड से बहुत ही शानदार तरीके से सॉल्व कर लेंगे। अब यहाँ पे जैसे एक सिंपल सा क्वेश्चन ले लिया कि कोई कहता है अगर कोई धनराशि 5 वर्ष में स्वयं की 4 गुना हो जाती है, कोई धनराशि 5 वर्ष में स्वयं की 4 टाइम्स 4 गुना हो जाती है, तो वह कितने समय में स्वयं की 64 टाइम्स यानी 64 गुना हो जाएगी। इस क्वेश्चन को सॉल्व करना तो कुछ भी मत करिए। 5 वर्षों में कितनी, 4 टाइम्स, 4 की कितनी पावर लगा दें, 64 आएगा, तो आप कहोगे 3 टाइम्स लगा दो। 5 का 3 में मल्टीप्लाई कर दीजिएगा तो 5 तिया 15, 15 ईयर आपका करेक्ट आंसर यहां पर आ जाएगा। आगे हम करेंगे प्रॉफिट लॉस एंड डिस्काउंट, लाभ हानि तथा बट्टा। एक बड़ा प्यारा सा सिविल का पूछा हुआ क्वेश्चन, ऐसे रफली डिस्कस कर लेता हूं आपसे कि एक व्यक्ति एक गाय और घोड़े में से प्रत्येक को 12,000 रुपए की दर से बेच देता है। यदि गाय को बेचने पर उसको 20% का लाभ मिलता है और घोड़े को बेचने पर 20% की हानि मिलती है, तो कुल मिलाकर इस सौदे से उसे क्या होता है। एक बात मैं आपको बता दूं कि जब भी दो वस्तुओं का विक्रय मूल्य समान होता है तो एक बड़ा कॉन्सेप्ट प्यारा सा याद रखिए, सपना दिखाया सपना तोड़ दिया तो घाटा ही होगा। यानी ऐसे क्वेश्चन में इतना याद रखिएगा कि जब दो वस्तुओं का विक्रय मूल्य समान हो, एक को जितने प्रॉफिट पर दूसरे को उतने ही लॉस पर बेचा जाए, तो ऐसे केस में ऑलवेज लॉस, सदैव हानि ही होगी, और वह हानि का परसेंट हो जाएगा स्टूडेंट्स x इंटू एक्स, 20 इंटू 20 बाई 100। तो 0 0 कैंसिल कर दीजिए, 2 दूनी 4% का आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा। ऐसे एक बहुत ही बेहतरीन टॉपिक आपका चलेगा आगे, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, अर्थमेटिक का सबसे इजी लेकिन एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो हम लोग के सिलेबस में ये भी शामिल है। इसके बाद अगला जो टॉपिक होगा वो है आपका प्रॉब्लम्स ऑन एज, उम्र संबंधी प्रश्न। प्रॉब्लम्स ऑन एज हम लोग डिस्कस करेंगे। आगे चलेंगे पार्टनरशिप यानी साझेदारी हमें करना है, फिर मिक्सचर और एलिगेशन यानी मिश्रण को पढ़ेंगे। इसके बाद एवरेज नामक एक बेहतरीन टॉपिक हमारे पास आएगा। आइए सिलेबस को फटाफट देख लेते हैं, फिर थोड़ा सा क्वेश्चन पे डिस्कस करके आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट टॉपिक पर हम लोग जो डिस्कस करेंगे वो होगा टाइम एंड वर्क, समय और कार्य, टाइम एंड वर्क, फिर नल और टंकी, पाइप एंड सिस्टर्न। इसके बाद में देखेंगे टाइम एंड डिस्टेंस, समय और दूरी। फिर हम लोग डिस्कस करेंगे ट्रेन यानी रेलगाड़ी के बारे में। आगे जब बढ़ेंगे तो हम लोग देखेंगे धारा एवं नाव, धारा एवं नाव। इसके बाद अपने सिविल का एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होगा धारा नाव के बाद में डाटा इंटरप्रिटेशन यानी डीआई यानी समंकों की व्याख्या। इसके बाद ज्योमेट्री, ज्योमेट्री आईएएस के सिलेबस में नहीं है, यह सिर्फ पीसीएस के सिलेबस में, खास तौर पे यूपी के पीसीएस के सिलेबस में है। तो यहाँ पर हम सारे एंगल के बारे में बात करेंगे, न्यून कोण, समकोण, अधिक कोण, बृहद कोण, ये सारी चीजों के बारे में चर्चा करेंगे। एक्यूट एंगल क्या, ऑब्टस एंगल क्या होगा, राइट एंगल क्या होगा, फिर सारे ट्रायंगल के बारे में, सारे क्वाड्रिलेटरल के बारे में, इनके खास खास थ्योरम के बारे में हम लोग बहुत ही आराम से इस पर डिस्कस करेंगे। इसके बाद स्टूडेंट हमारा है क्षेत्रफल यानी मेंसुरेशन वाले हिस्से में क्षेत्रफल एवं परिमाप होगा। क्षेत्रफल एवं परिमाप यानी यहाँ पर एरिया एंड पेरीमीटर है, ये सभी के सिलेबस में यूपीएससी और यूपीपीएससी दोनों में है। इसके बाद जो अगला सेगमेंट होगा हमारा वो होगा इसका अगला यानी
सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम, पृष्ठ क्षेत्रफल तथा आयतन। पृष्ठ क्षेत्रफल तथा आयतन, तो ये नेक्स्ट टॉपिक हमारा हो जाएगा मेंस्ट्रुएशन के अंतर्गत। और डीआई की बात हमने कर ली है। एलिमेंट्री अलजेब्रा भी अपने पास में होगा, जहां पर हम सारे बेसिक फार्मूले के बारे में बात करेंगे। ट्रिग्नोमेट्री सिर्फ हमने डाल दिया इसलिए क्योंकि उत्तराखंड के पीसीएस में शामिल है, बाकी हमारी यूपीपीएससी के सिलेबस में शामिल नहीं होगा। तो कुल मिलाकर के ये हमारा बेसिक तौर पर सिलेबस है, जिसको कि हमें बहुत आराम से 100 आवर में कवर कर लेना है। जब हम लोग क्लास को करेंगे तो इसमें 2-3 टॉपिक और होंगे जो आपको जान लेना, खास तौर पे यूपीएससी के अकॉर्डिंग। वो है आपका हाइट एंड डिस्टेंस, तो उत्तराखंड के लिए लेके जाएंगे। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री आप अच्छे से समझ पाओ इसलिए करेंगे। परमिटेशन एंड कॉम्बिनेशन, क्रमचय तथा संचय हमारे यूपीएससी के यानी एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, खासतौर पे आईएएस के लिए। फिर प्रोबेबिलिटी यानी प्रायिकता भी हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होगा। तो जितने हमारे सिलेबस थे, सिलेबस हमने देख लिया है। एक बात यहाँ पर और आपको बता दूं कि जितने भी टॉपिक होंगे उसमें पढ़ाते समय हमारी जो रणनीति होगी, सभी टॉपिक का आप सबको पीडीएफ प्राप्त होगा। साथ ही साथ सभी पर हम क्लास करने के साथ साथ आपको डेली बेसिस पर आप स्वयं प्रैक्टिस कर पाओ, इसके लिए होमवर्क, क्लास वर्क, इसके अलावा मॉक टेस्ट तो करेंगे ही करेंगे। और खास बात है कि जितना प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आपके अब तक आए हुए हैं, उन सारे क्वेश्चन को एक साथ में डिस्कस करेंगे और आराम से चीजें हम 100 डेज में कंप्लीट कर ले जाएंगे। थोड़ा सा शार्ट में हम आपको परसेंटेज के बारे में डिस्कस कर देते हैं यहाँ पे, बाकी टॉपिक पढ़ाएंगे सारी बात करेंगे। स्टूडेंट यहाँ पे परसेंटेज यानी प्रतिशत का शाब्दिक अर्थ है प्रति 100 पर या प्रत्येक सैकड़े पर। इसको हम नॉर्मली, इसका ये साइन है, सिंबल है, जिसे परसेंट से इंडिकेट कर रहे होते हैं। अब जैसे एक एग्जांपल हमने ले लिया, कहीं पर लिखा x%, इसका मतलब है x/100। अगर मैं कहता हूं 25%, तो इसका मतलब सिर्फ इतना है कि 25/100 हो जाएगा। दूसरी बात यह है कि प्रत्येक मान अपनी प्रारंभिक अवस्था या इनिशियल स्टेज में क्या होता है, वो अपने आप में 100% होता है। ये इसकी कुछ बेसिक बातें थोड़ी हमें समझनी है। नेक्स्ट पॉइंट की बात करता हूं कि अब यहां पे देखिए कि अगर किसी भी फ्रैक्शन को अगर परसेंट में आपको चेंज करना है तो हमेशा आपको क्या करना है, 100 से मल्टीप्लाई करना है। एग्जाम्पल के तौर पर कहीं भी अगर लिखा है 4/5, इसको परसेंट में चेंज करना तो आप 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो नो डाउट आपके पास ये कितना आ गया, 80% आ गया। सेम अपोजिट की बात कर लें कि अगर कोई भी परसेंट आपको दिया जाता है, अगर परसेंट को फ्रैक्शन में करना है तो आप 100 से क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। तो अगर हम इसे काट दें 20 चौक 80 भाई 20 25 100, ये हमारे पास आ जाएगा 4/5। ये दो बेसिक बातें हो गई। आइए जरा एक क्वेश्चन के बारे में इस पे चर्चा कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन हमारे पास यहां पे दिख रहा है। अगर हम इस क्वेश्चन के बारे में बात करता हूं तो कहता है संख्या 25 संख्या 40 का कितना परसेंट है। नंबर 25 इज व्हाट परसेंट ऑफ नंबर 40। ऐसे किसी क्वेश्चन को सॉल्व करना, स्टूडेंट कुछ भी नहीं करना, 1 सेकंड करना है। जिसके साथ लगे का हमेशा वो बटे में होगा, अपान हो जाएगा। तो यहां पे आप क्या करें, 25/40 कर देंगे और कहीं भी परसेंट फाइंड करना है तो ऑलवेज मल्टीप्लाई बाई 100 होगा। सो आराम से यहाँ 100 से आप गुणा कर दें, 20 दूनी 40 और 20 25 100, 25 25 125, 125 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू 62.5। 62 सही 1/2% आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसे कहते हैं कि अगर x को y के प्रतिशत के रूप में प्रदर्शित करना हो तो हमेशा लिख देना है x/y इंटू 100 बराबर, हमारा तुरंत ये आंसर आ जाएगा। ऐसे ही का ये अगले क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है कि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कहता है एक दुकानदार अपनी सभी वस्तुओं को 10% लाभ पर बेचने की बात करता है। 10% लाभ पर बेचने की बात करता है।
परंतु वह 20% कम वजन तौलता है, उसका लाभ प्रतिशत क्या हो जाएगा। ऐसे जितने भी क्वेश्चन आते हैं इनको हमेशा 1 किलोग्राम मान करके ही सॉल्व किया जाता है। कैसे, जरा देखिएगा। आप ये मान लेना कि कोई वस्तु है जिसका वजन सिर्फ 1 किलोग्राम है, इसको ग्राम में कन्वर्ट करिए तो ये 1000 ग्राम हो जाएगा। यह मान लेना कि 1 ग्राम अगर 1 रुपए का है तो 1000 ग्राम कितने का होगा भाई, 1000 रुपए का हो जाएगा। इसको 2 कॉलम में डिवाइड कर लीजिए, एक सीपी फॉर कॉस्ट प्राइस यानी क्रय मूल्य, दूसरा एसपी फॉर सेलिंग प्राइस यानी विक्रय मूल्य। ये व्यक्ति कहता है कि अपनी सभी वस्तुओं को 10% लाभ पर बेचेगा वो, तो 1000 का 10% 100 रुपए होगा। तो 1000 का 10% अगर वो लेगा तो ये 100 रुपए होगा। इसका मतलब है 1000 में 100 जोड़ दें तो 1100 रुपए में बेचेगा। दूसरी तरफ पर्सन क्या करता है, 20% वजन कम तौल कर देता है। तो जब कम तौलेगा तो 1000 का 20% निकालने तो कितना आएगा भाई, 200 आएगा। यानी 800 रुपए का ही सामान वो देता है। तो 800 रुपए का सामान देके 1100 रुपए में बेचेगा तो उससे प्रॉफिट कितने का आएगा, 300 का आ जाएगा। किस पर, 800 पर। तो आप आराम से यहाँ पे सॉल्व कर सकते हैं कि 300 और बटे में लेके आएंगे 800 इंटू कर दीजिएगा 100। 2 जीरो यहाँ से कैंसिल कर दीजिए आप, 2 से काट देता हूँ तो ये 4 बार जाएगा और ये 2 से ले जाइए तो 15, 150 यानी 2 75, 75 बटे 2 तो 37 सही 1/2% या 37.5% आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा। जब हम लोग क्लास करेंगे तो डिटेल में 2 मेथड्स इसको बहुत ही आराम से पढ़ते हुए आगे चलेंगे। आइए एक और क्वेश्चन देखते हैं। अगर हम अपने इस क्वेश्चन की बात करते हैं तो देखिए, कहता है यदि किसी टीवी सेट के मूल्य को पहले 40% बढ़ा दिया जाए, बाद में बढ़े हुए मूल्य को 40% ही घटा दिया जाए तो टीवी सेट के मूल्य में कितने प्रतिशत की वृद्धि या कमी हो जाएगी। स्टूडेंट, जब भी ऐसा कोई भी प्रश्न हमें मिलेगा तो एक बात तो जान लीजिए पहले, अगर हम इसे नॉर्मली डिस्कस करें तो पहला तरीका ये कह सकता है कि अगर किसी भी वस्तु की कीमत 100 रुपए है, कोई व्यक्ति पहले 40 अगर बढ़ा देगा, 40% इंक्रीज करेगा तो उसका दाम कितना हो जाएगा, 140 हो जाएगा। फिर अगर यहाँ से डिक्रीज करता है 40% तो किसका, 140 का। स्टूडेंट, अगर 140 का 40% हम लोग फाइंड करेंगे तो 140 इंटू 40/100 कर दो तो 0 0 काट देंगे, 14 चौक 56 आ जाएगा यहाँ से। अगर 140 से 56 घटा दें तो कितना बचेगा भाई, 84 बचेगा। अब सोचो 100 रुपए का सामान अगर 84 में दिया गया तो वास्तव में यहाँ पे आपको लॉस या कमी दिख रही कितने की, 16 की। अब कमी का प्रतिशत अगर आपको बताना है तो कमी बटे इनिशियल वैल्यू यानी ये आप कर देना 100 और इंटू कर दो 100, 100 कैंसिल हो जाएगा। सो आपका तुरंत आंसर कितना आ जाएगा, 16 आएगा। ऐसे याद रखिए कि अगर किसी वस्तु की कीमत पहले x% इंक्रीज होती हो, बाद में x% ही डिक्रीज होती हो, या पहले x% डिक्रीज होती हो, बाद में x% ही इंक्रीज हो जाए तो ऐसी स्थिति में ऑलवेज लॉस, सदैव कमी ही होती है। और वह कमी का प्रतिशत अगर हमें निकालना है तो कुछ नहीं करना है, जो दोनों वैल्यूज उनको मल्टीप्लाई करके 100 से डिवाइड कर दीजिए, तुरंत आपका आंसर आ जाएगा 16%। स्टूडेंट, ये रहा क्लास, हम मिलते हैं आपसे आगे। थैंक यू।